हेलो चिल्ड्रन, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में फिट एंड फाइन होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। इस समय हम सबको एक साथ मिलजुल कर इस बीमारी से निपटना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है। बच्चों, आप लोग जो भी वीडियो हम आपको भेज रहे हैं उस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए और तब अपना गृह कार्य कीजिए। इससे आपको गृह कार्य करने में आसानी होगी। और जो बच्चे अपना पुराना होमवर्क अब भेज रहे हैं उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर मेंशन करके भेजिए कि आपने कौन सा होमवर्क भेजा है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कौन सा होमवर्क आप हमको भेज रहे हैं वो लिखकर भेजिए। तो बच्चों, ध्यान से गृह कार्य कीजिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो नाउ क्लास 9 अपनी साहित्य सागर की पुस्तक निकालिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको इस पुस्तक का पाठ 3 महायज्ञ का पुरस्कार आधा पढ़ाकर समझाया था। तो आज आगे पढ़ेंगे। पृष्ठ नंबर 16 निकालिए, पृष्ठ नंबर 16 निकालिए। मैं पहले की कहानी का सार आपको बता देती हूँ। एक सेठ थे, बहुत विनम्र, उदार थे, धर्मपरायण थे। वह बहुत दयालु थे। उनके दरवाजे से अगर कोई भी भिखारी आता था तो वह निराश होकर नहीं लौटता, उसे कुछ न कुछ वहाँ से अवश्य मिलता था। लेकिन एक समय ऐसा आया, दिन परिवर्तित हुए और वे सेठ बहुत निर्धन हो गए। उनके पास कुछ भी नहीं रहा। अब उन्होंने सोचा कि क्या करें, खाने पीने के भी लाले पड़ गए थे। तभी उनकी पत्नी ने उनको एक सलाह दी। उन दिनों जो है घर में जैसे वो अपने यज्ञ करते थे उनका क्रय विक्रय होता था, मतलब उनको खरीदा बेचा जाता था। तो जब वे बहुत निर्धन हो गए तो उनकी पत्नी ने उनको यह सलाह दी कि आप ना हो तो एक यज्ञ ही बेच दो। पहले तो सेठ यह सुनकर दुखी हुए, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने अपना यज्ञ बेचने की सोची। तो वह कुंदनपुर नाम के एक नगर में गए जहाँ एक धन्ना सेठ रहते थे। उन्होंने उन्हें ही यज्ञ बेचने की सोची। उनकी पत्नी के, जो कुंदनपुर में धन्ना सेठ थे, उनकी पत्नी के बारे में एक अफवाह फैली हुई थी कि उनकी पत्नी जो है उनको कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है जिससे वो तीनों लोगों की बात पहले ही जान लेती है। तो जब वो कुंदनपुर के लिए निकले तो उनकी पत्नी जो है पड़ोस में से आटा मांग कर लाई। उन्होंने रास्ते के लिए उनको मोटी मोटी 4 रोटियां बांधकर दे दी। सेठ चल पड़े और रास्ते में जैसे ही वो आधा रास्ता उन्होंने तय किया, बहुत धूप हो गई थी, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। जैसे ही वो रोटी का एक निवाला उन्होंने तोड़ा, वैसे ही उन्हें सामने एक मरियल सा कुत्ता दिखाई दिया जो बहुत ही कमज़ोर था। उसे देखकर उन्हें लगा कि इसने बहुत दिनों से कुछ भी खाया नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले इसको थोड़ा सा खिला देता हूँ ताकि ये चलने फिरने लायक हो जाए और इधर उधर जा सके। उन्होंने एक रोटी तोड़कर उसको खिला दी। थोड़ा सा उस कुत्ते में हल्की सी जान आई। अब उन्हें लगा, सेठ को लगा कि मैं दूसरी रोटी भी इसको खिला दूँ तो शायद ये चलने फिरने लायक हो जाएगा। इस चक्कर में उन्होंने दूसरी रोटी के भी टुकड़े कर कर उसको खिला दिए। लेकिन सेठ ने देखा कि अभी भी कुत्ता वो ललचाई हुई आंखों से उनको देख रहा था और उन्हें लगा कि कुत्ते का पेट अभी नहीं भरा है। तो उसने उसके सामने तीसरी रोटी भी डाल दी। तो कुत्ता थोड़ा सा खड़ा हो गया। कुत्ता जाने फिरने लायक हो गया, लेकिन फिर भी वो चलने वाली स्थिति में नहीं आया। ये सार मैंने आपको समझाया। अब आगे देखते हैं। पृष्ठ नंबर 16। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा, ना जाने कितने दिनों से भूखा है। उनके मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी और मिल जाए तो फिर निश्चय ही इसमें इतनी ताकत आ जाएगी कि किसी बस्ती तक पहुंच सकेगा। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और वह अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुँचे। सेठ हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने उठकर उनका स्वागत किया। पूछा, कहो सेठ, कैसे आना हुआ। दिया जले मतलब शाम के समय वो कुंदनपुर पहुँचे। जैसे ही हवेली पर पहुँचे तो धन्ना सेठ ने बड़ी अच्छी तरह उनका स्वागत किया और पूछा कि कहो कैसे आना हुआ। सेठ ने कहा, संकट में हूँ और एक यज्ञ आपके हाथ बेचने आया हूँ। इतने में धन्ना सेठ की पत्नी ने आकर सेठ को प्रणाम किया और बोली, सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। महायज्ञ? सेठ ने आश्चर्य से कहा,
हाँ वही जो आज आपने किया, धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा। अब धन्ना सेठ की पत्नी ने कहा कि जो आज आपने महायज्ञ किया है वो आपको बेचना होगा। सेठ बड़े आश्चर्य में पड़े, महायज्ञ, और आज वे समझे कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। विनम्र भाव से बोले, आप आज की कहती हैं, मैंने तो बरसों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी ने गंभीर भाव से कहा, नहीं सेठ, आज आपने भारी यज्ञ किया है, महाराज उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। वो अपनी बात पर अड़ गई कि यदि आप वो बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। अब सेठ विस्मित विमूढ़ हो गए, मतलब हैरान हो गए। उन्हें निश्चय हो गया कि इन लोगों को यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए ऐसी बातें की जा रही हैं। उन्हें लगा कि शायद इनको यज्ञ खरीदना नहीं है, इसलिए गोल मोल बात कर रहे हैं। क्या सोचते हो सेठ, बोलो राजी हो? धन्ना सेठ की पत्नी ने पूछा। अब सेठ ने खिन्न होकर, मतलब चिढ़कर कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। बरसों से मैंने यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। अब उन्हें लगा कि उन्होंने कहा, सेठानी जी मजाक मत कीजिए, काम की बात हो तो कीजिए, बरसों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया है और आप आज की बात कर रही हैं। अब पृष्ठ नंबर 17 देखिए। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। यज्ञ कमाने की इच्छा से धन दौलत लुटाकर किया गया यज्ञ सच्चा यज्ञ नहीं है, निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही सच्चा यज्ञ महायज्ञ है। क्या आप इसे बेचने के लिए तैयार हैं? अब सेठ मानो आसमान से गिरे। भूखे को अन्न देना सभी का कर्तव्य है, उसमें यज्ञ जैसी क्या बात। सेठ को ये लगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि भूखे को तो खाना खिलाना हर किसी का धर्म है, हर किसी का कर्तव्य है, इसमें यज्ञ जैसी कौन सी बात कर दी उन्होंने। क्या विचार है सेठ जी, यह यज्ञ बेचना है कि नहीं? सेठानी ने फिर उनसे पूछा। अब सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। उन्हें मानवोचित कर्तव्य का मूल्य लेना उचित न लगा। उन्हें ये लगा कि ये तो हर मानव का धर्म है, किसी भूखे की सहायता करना, किसी गरीब की सहायता करना, जीवों पर दया करना, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। इसलिए उन्हें इस मानवोचित, मतलब जो मानव के लिए उचित है, इस कर्तव्य का मूल्य लेना उनको सही नहीं लगा। कुंदनपुर की धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बहुत हो गई थी, तो वो कुंदनपुर की धर्मशाला में रुक गए। चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे उन्होंने रात बिताई। पौ फटे, यानी कि जैसे ही सूर्य निकला, वहाँ से चलकर अगले दिन शाम को सेठ अपने घर पहुँचे। सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी कि मेरे पति आएंगे तो ये लाएंगे वो लाएंगे। सेठ को खाली हाथ वापस आया देख आशंका से कांप उठी। बोली, क्यों धन्ना सेठ, नहीं मिले? सेठ ने आद्योपांत सारी कथा सुनाई। आद्योपांत मतलब शुरू से आखिर तक उनके साथ जो भी घटित हुआ था उन्होंने सब कह सुनाया। सुनकर सेठानी की सारी वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई। जैसे ही उनकी पत्नी ने यह सारी वेदना, मतलब सारा दर्द सेठ का सुना, उनकी वेदना जाने कहाँ, उनका दर्द जो है कहाँ विलीन हो गई, पता नहीं गायब हो गई। हृदय उल्लसित हो उठा, वो खुश हो गई। विपत्ति में सेठ ने धर्म नहीं छोड़ा। कहती है, ऐसे दुख के समय में भी मेरे पति ने धर्म नहीं छोड़ा, धन्य है मेरे पति। सेठ के चरणों की रज मस्तक पर लगाते हुए बोली, उनके पैर की धूल जो है अपने मस्तक पर लगाते हुए बोली, धीरज रखें, भगवान सबका भला करेंगे। कहती है, धीरज रखें, हार नहीं माने, धैर्य से काम लें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दलान में आई तो रास्ते में किसी चीज़ की ठोकर लगी। जैसे ही वो दिया जलाने बाहर आई तो रास्ते में उसे किसी चीज़ की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची, संभल कर आले तक पहुंची जहाँ वह दिया रखती थी, और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया। जहाँ उनकी दहलीज थी उनके साइड में एक पत्थर उठकर ऊपर आ गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा जिससे हम कुछ खोल सकें। ऐसा एक कुंडा सा उसमें लगा हुआ है। इसी कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी जो उनके पैर में लगा था। शाम तक तो वहाँ पत्थर बिल्कुल उठा भी नहीं था। कहती है, जब शाम को मैं यहाँ आई थी तब तो यहाँ बिल्कुल भी पत्थर नहीं था कोई। अब यह अकस्मात अचानक से यह कैसे उठ गया। अब सेठानी बहुत चक्की सी खड़ी रही, हैरान हो गई। फिर सेठ को बुलाकर बोली, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया। सेठ भी अचरज में पड़ गए। दिए की टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक, अब बच्चों पृष्ठ नंबर 18 देखिए, देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर आने के लिए सीढ़ियाँ निकल आई। सावधानी से सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए उतरे। कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है और जवाहरातों से जगमगा रहा है। जैसे ही देखा उन्होंने, कुंडा खोला तो देखा किसी चीज़ का ढक्कन था वो तो, और फिर उन्होंने नीचे जाके देखा सीढ़ियाँ थी वहाँ जाने के लिए। नीचे गए तो सावधानी से जब उन्होंने दिया हाथ में लिया, दिया लेकर गए हाथ में, कुछ सीढ़ियाँ उतरते ही उनके सामने ऐसी लाइट पड़ी, ऐसी रोशनी आई कि उनकी आंखें जो है टिमटिमाने, ज़्यादा रोशनी से आंखें टिमटिमाती हैं तो टिमटिमाने लगी। सेठ ने देखा कि वह एक विशाल
तहखाना, एक स्टोर टाइप का था बहुत बड़ा, और वो जवाहरातों से, डायमंड वगैरह से जगमगा रहा है। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे। तभी अदृश्य पर स्पष्ट स्वर में उन्हें सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। अदृश्य से उन्हें कहीं से आवाज़ आई, मतलब उन्हें सुनाई दिया, कोई दिखाई तो नहीं दिया, कि तुमने जो मरणासन मतलब मरने लायक जो कुत्ता था उसको अपनी 4 रोटियां खिलाई, अब उसकी जान बचाई, उसी महायज्ञ का यह पुरस्कार है तुम्हारे लिए। सेठ और सेठानी इस दिव्यवाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बच्चों, ये पाठ पूरा हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार दोनों पति पत्नी विपत्ति के समय भी अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। कहानी का संदेश है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म किसी महायज्ञ से कम नहीं है। इस प्रकार के कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है, और नर सेवा ही यानी मनुष्य की सेवा ही नारायण सेवा होती है, भगवान की सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों के कष्टों का निवारण करना मानव धर्म है। अपने आप चाहे आप कितने भी कष्ट हो, लेकिन दूसरों के कष्टों का निवारण करना हमारा परम कर्तव्य है। केवल दिखाने के लिए किया गया यज्ञ महत्वहीन होता है। केवल किसी को दिखाने के लिए किया गया अपना कर्तव्य जो है उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसी के अनुसार जो भी गृह कार्य मैं आपको दूंगी, आप उसे अच्छे से अपनी कार्य पुस्तिका में कर भेजिएगा। धन्यवाद।